हाय एवरीवन, अंशुल दिस साइड फ्रॉम आर के ओसीज एजुकेशन। और आज हम लोग इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग 12th करने के बाद में जिनको भी मान लीजिए इंडिया से भी आप लोग बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने का जो कोशिश करते हैं कि आप बीएससी नर्सिंग में आ जाए, उसकी जगह एक ऑप्शन है यहाँ पे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में भी आ सकते हो। वो 12th करने के बाद कैसे आ सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हाउस बिल्डिंग होता क्या है ना। हाउस बिल्डिंग क्या चीज़ है कि एक बैचलर्स का जो डिग्री कोर्स होता है, ये बैचलर्स का डिग्री कोर्स नहीं है। जैसे अपने इंडिया में भी आईटीआई की कॉलेजेस वगैरह होती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम कह सकते हैं इसको, जिसमें आपको प्रैक्टिकल कैसे किस एक पर्टिकुलर स्किल पे काम करवा के और उसके साथ में उसके बारे में पढ़ाई करवा के जो सिखाया जाता है वो हाउस बिल्डिंग कहलाता है, जो कि 3 साल का होता है। वो 1 साल का भी नहीं होगा, 2 साल का भी नहीं होगा, प्रॉपर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी के बिहाफ पे आप वहाँ से इंडिया से वीज़ा लगा के हाउस बिल्डिंग के तौर पे यहाँ पे आके अपना हाउस बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब हाउस बिल्डिंग में अपने पास में जब हम अप्लाई करते हैं इंडिया से ही 12th करने के बाद में नर्सिंग के लिए ख़ास करके, हमारे पास में 2 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं हमेशा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए आपने जब नर्सिंग के लिए जब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हाउस बिल्डिंग में, वो हमें असिस्टेंट नर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि आप यहाँ पे आके एक एम्प्लॉयर होगा जो कि ओल्ड एज केयर सेंटर है यहाँ पे, है ना, कुछ नर्सिंग के सेंटर्स हैं। असिस्टेंट्स के जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होते हैं वो मोस्टली मिलता है अपने को ओल्ड एज केयर सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पे, जिसमें कि मोस्टली सब बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी आप केयर करते हैं। खाना पीना हो गया, उनका जो पूरे रूम की बेडशीट चेंज करनी है या उनको मेडिसिन देनी है प्रॉपर्ली, इस टाइप के एम्प्लॉयर्स होते हैं, या उसको हम प्रोफेशनल नर्सिंग केयर भी बोल देते हैं। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अपने को जो मिलता है वो मिलता है स्कूल से। स्कूल का मतलब क्या हो गया कि आप नर्सिंग का जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपको वहाँ पे कैसे काम करना है वो बहुत लिमिटेड सिखाते हैं। इसीलिए साथ में वो लोग क्या बोलते हैं कि आप जो इसकी अलग से स्कूल होती हैं उस स्कूल में आपका एडमिशन करवाया जाता है और वो आपको अलग से कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप पूरे साल भर में सिर्फ जॉब ही नहीं करते रहेंगे, आप साथ के साथ में जब जो टाइम अलॉट होता है 3 महीने का, 4 महीने का, उसमें आपको स्कूल में जाके वो नर्सिंग के बारे में भी पढ़ाई करवाते हैं। तो ये 2 कॉन्ट्रैक्ट जब अपने पास में आता है तभी जाके हम लोग 12th के बाद किसी भी स्टूडेंट का डायरेक्टली फिर नर्सिंग हाउस बिल्डिंग के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि भाई 12th के बाद आपको डायरेक्टली प्रॉपर एक नर्सिंग का वहाँ पे जॉब मिल जाए, मान लीजिए कई ऐसे भी लोग होंगे जो 12th के बाद जिन्होंने इंडिया में डायरेक्टली नर्सिंग की जॉब करना शुरू कर चुके हो, बट क्योंकि आपके पास में इंडिया में बैचलर डिग्री नहीं है इसलिए आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जर्मन का एम्प्लॉयर नहीं दे सकता। वो आपको हाउस बिल्डिंग में ही बुला सकते हैं और आपने सिर्फ 12th किया है इंडिया से। अब 12th के बाद में कैसा है कि मान लो आपने 12th में बायोलॉजी वगैरह लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, है ना, तब तो आपको हाउस बिल्डिंग मिलने में आसानी हो ही जाती है। साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी वाले को ही नर्सिंग हाउस बिल्डिंग मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने मान लो 12th में कोई इकोनॉमिक्स का भी हो, कोई मैनेजमेंट का भी अगर स्टूडेंट होता है, आप अगर ये दिखाते हैं कि भाई आपने इंडिया में भी आपके पास में नर्सिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस है, साल भर का है, 2 साल का है, मान लो एक्सपीरियंस ना भी है, लेकिन आपके पास में मान लो वो मन है वाला कोर्स हाउस बिल्डिंग करने का नर्सिंग में, उसको आप लेटर ऑफ मोटिवेशन में हम जो जिस तरह से बना के देते हैं उससे हम कन्विंस कर सकते हैं एम्प्लॉयर को कि आप एज सुटेबल कैंडिडेट हो उनके लिए, जो कि यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग करेंगे नर्सिंग के लिए। अब बात करते हैं कि भाई इसमें सैलरी वगैरह क्या मिलती है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि भाई 12th के बाद मैं क्यों जर्मनी में शिफ्ट करूँ नर्सिंग के लिए, मैं उससे अच्छा है कि मैं इंडिया से ही एक बार बीएससी नर्सिंग करता हूँ और उसके बाद में मैं वहीं पे जॉब करूँगा, या मान लो कई लोग सऊदी वगैरह जाते हैं, दुबई जा रहे होते हैं नर्सिंग के लिए भी, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं कि क्यों ये बेटर ऑप्शन निकल के आता है हाउस बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है, सैलरी का एक बार डिस्कस कर लेते हैं हाउस बिल्डिंग में कैसा निकल के आता है। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 3 साल का, उस कॉन्ट्रैक्ट में हर साल की आपको क्या सैलरी मिल रही है वो ऑलरेडी डिफाइन होती है। पहले साल की सैलरी मान के चलना, जो ग्रॉस सैलरी मिल रही होगी वो आपको 1200 से 1250-1300 यूरो की मिलती है फर्स्ट ईयर की सैलरी, जो पर मंथ आपको मैं बोल रहा हूँ कि 1200 से 1300 यूरो का सैलरी मिलता है। ये ग्रॉस अमाउंट होता है ना, जो आपका नेटो आता है, मतलब जो आपके टैक्सेस कट के आते हैं हाथ में, वो आपका आएगा लगभग 950 से 1000 यूरो मान सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। 1000 यूरो हो गया कि भाई आपका 85,000 87,000 जो भी अभी कन्वर्जन रेट चल रहा होगा उतना अमाउंट हो गया। इसमें अब ये अमाउंट मतलब को भी छोटा लग रहा होगा, बट होता क्या है कि जो भी आपके हाउस बिल्डिंग वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ये आपको मोस्टली बड़े शहर में मिलना मुश्किल होता है। ये हमेशा
कोई भी बिगर सिटी होती है उसके पास की जितने भी जो शहर होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे जो आपका खर्चा होता है, रेंट हो गया, मान लो खाने पीने का है, कई सारे एम्प्लॉयर जो हमने अभी जो हाउस बिल्डिंग के लगवाए हैं उसमें एम्प्लॉयर ने खुद ही जो है वो आपका रेंट भी वही लोग पे कर रहे होते हैं। तो आपको जो पूरा 950 यूरो मिल रहा होता है आपको लिविंग एक्सपेंस अपना लगाने होते हैं। उन शहरों में जो आपका रहने का खर्चा होएगा है ना, वो खर्चा 500 से 600 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो आप किसी भी तरीके से अपना 400 450 यूरो फिर भी बचा सकते हो। डिपेंड करता है, अगर कोई और अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपकी सैलरी अगर ज़्यादा दे रहा हो तो आप 500 यूरो तक भी अपना पर मंथ में बचा सकते हो। और सेकेंड ईयर से वो सैलरी फिर बढ़ना शुरू होती है, फिर वो 1200 से बढ़ के वो आपका 1300 यूरो के आसपास में होती है। थर्ड ईयर में वो और बढ़ जाती है, 1450 1500 यूरो भी आ जाती है। दूसरा इसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपको जो वहाँ पे एम्प्लॉयर आपसे काम करा रहा है उसके साथ में भी आप यहाँ पे रह के आप दूसरी जॉब भी कर सकते हो। लिमिटेड टाइम देख सकते हो कि भाई मेरे को कितना एम्प्लॉयर के साथ में काम करना है, कितना मेरा जो क्लासेस लगनी है स्कूल में वो देनी है। उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप यहाँ पे एक सेकेंड जॉब भी ले सकते हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वैसे भी आप कोशिश करके अपना 400-500 यूरो और अर्न कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप 12th के बाद में इंडिया में जो सैलरी वगैरह जो एक्सपेक्टेड होती है नर्सिंग करने के बाद में भी, जो मैंने देखा है कि वो 15,000 से 25,000 तक मान के चलो कि आप नीचे लेवल पे इतना ही अर्न कर पाते हो, और वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ती है। यहाँ पे आपने अगर मान लो 800 यूरो भी बचा लेते हो अपना डबल शिफ्ट करने के बाद भी, तो आपके पास में आराम से 60-70 हज़ार रुपये के आसपास में बच जाता है अमाउंट आपने सारे खर्चे निकालने के बाद में। दूसरा इसमें एक और क्या चीज़ हो जाता है कि जब आप इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं, हाउस बिल्डिंग का वीज़ा ऐसा होता है कि एक बार कोई स्टडी वीज़ा में थोड़ा सा फिर भी डाउट हो सकता है कि आपका वीज़ा शायद रिजेक्ट हो जाए, बट नर्सिंग की यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपका वीज़ा 100% आप मान के चलो कि आपका वीज़ा अप्रूवल आना ही आना होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपके पास में हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 3 साल हाउस बिल्डिंग करने के बाद में हो सकता है कि वही एम्प्लॉयर आपको डायरेक्टली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे दे, या आप दूसरी जगह भी अभी अप्लाई करोगे तो आपको एज अ जो प्रॉपर नर्सिंग की जॉब मिलेगी वो फिर शुरू होती है 2400 से 2500 यूरो ग्रॉस अमाउंट मिलता है। तो आप एकदम से जंप मारते हो, फिर आपके पास में 2 से 2.5 लाख रुपए की आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हो पर मंथ की। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप किसी और फील्ड से हो तो आप नर्सिंग में नहीं आ सकते हो। आप अपना अगर आपका मोटिवेशन है इनफ तो आप उसमें कर सकते हो। और ये सारा असिस्टेंस मान लो जो जॉब दिलवाने का है, सब चीज़ें ये हम ही लोग करते हैं। अब आते हैं एक लास्ट मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सबसे ज़रूरी आ जाता है, वो है कि हाउस बिल्डिंग करने के लिए अगर आप आ रहे हैं नर्सिंग में खास करके, या किसी भी हाउस बिल्डिंग में आ रहे हो, आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। उसके बाद ही हम भी आपकी हाउस बिल्डिंग में जॉब लगवा सकते हैं। क्या लेवल सीखना होता है? B1 मिनिमम होता है। B1 के बिहाफ पे ही हम लोग एम्प्लॉयर से आप लोग का इंटरव्यू करवाते हैं, और जब आप लोग को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, वहाँ पहुँचने से पहले पहले अपने पास से B2 होना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल वाला पार्ट होता है हाउस बिल्डिंग का, उसमें जो स्कूल्स होती हैं वो आपको B2 के बिना नहीं सिखा सकती हैं। तो B1 के बाद आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, बट जो वीज़ा वगैरह लगेगा जब तक आप जर्मनी पहुँचोगे आपको B2 फिनिश करना होता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप एडवांस मान के चलो कि 6-7 महीने का अपने को टाइम चाहिए, ताकि हम भी आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा सकें, और उसके बिहाफ पे फिर हम आपका हाउस बिल्डिंग करवाएंगे। ठीक है, तो किसी को भी इस टाइप की कोई भी क्वेरी है हाउस बिल्डिंग के नर्सिंग में 12th के बाद जिसको भी करने आना है, या मान लो आप घर पे ही बैठे हैं, आप 12th के बाद में अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या करना है, तो आप ये हाउस बिल्डिंग ले सकते हो। बहुत इसमें अच्छा स्कोप मिलेगा आपको जर्मनी के लिए। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा है कि जर्मन लैंग्वेज सीखने में कितना टाइम लगेगा, कौन से इंटेक होते हैं, इंटेक सेम होता है कि भाई 2 बार इंटेक होता है साल भर में, उसी में आप आ सकते हो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप हमें कॉल कर सकते हो और मेल भी डाल सकते हो। एंड कीप वॉचिंग अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।